खुदा का वास्ता है, दरवाजा खोल दो। मामू जान परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। मैं अभी तक घर नहीं पहुंची, वो परेशान हो रहे होंगे। मुझे क्यों बंद किया हुआ यहाँ पे? कोई है भी यहाँ पे कि नहीं है? कोई तो आया यहाँ पे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे क्यों बंद किए है? कोई है कुछ बताने वाला या मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है क्या? या अल्लाह तुम मेरी मदद कर। या अल्लाह तुम मेरी मदद कर दे। कासिम साहब, मैं अपने कांस्टेबल की हरकत पे आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूं। आपके कांस्टेबल का कोई कसूर नहीं। मैं बूढ़ा नातवाना हमसा आदमी हूं। मेरे देश में काम से आदमी को कौन पूछता है? आई एम वेरी सॉरी कासिम साहब, मैंने आपकी कंप्लेन नोट कर ली है। हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रात बहुत हो गई है, अब आप घर जाएं, आराम करें। अल्लाह का डर सोने नहीं देगा मुझे डीएसपी साहब। मैंने जिम्मेदारी ली थी उस बच्चे, वादा किया था अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि मैं उसका ख्याल रखूं। छो गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूं? ठीक है, मैं ज़ईफ हूँ, नातवान हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं, लेकिन अल्लाह जरूर सुनेगा। सबकी फरियाद सुनता है। चले, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा नहीं, आप अगर कुछ कर सकते हैं ना, उस बच्चे की मदद कीजिए, उसे ढूंढिए। मेरा क्या है, गुजार ली जिंदगी बस, और मैं तो किसी तरह भी खड़खड़ाता हुआ पहुंच जाऊंगा। बस वो बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। डीएसपी साहब, उसे ढूंढ लें आप। बच्ची को भी जिंदगी के रंग देखने हैं। मेरा तो वक्त करीब है। सुनेगा बोलना मेरी फरियाद। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो मेरी सुनेगा, सबकी सुनता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है भाईजान? कहाँ रह गए थे आप? कुछ पता चला रमशा का? रमशा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो साहब से बात हुई है, उन्होंने यकीन दिलाया कि वो जल्द ढूंढ लेंगे रमशा को इंशाल्लाह। मैंने तो अस्पतालों में भी मालूम किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला उसका। हाँ, वही तो मैं कहूँ भाईजान, ये पता नहीं कहाँ देर हो गई आपको। दरअसल मैं आपको इतने कॉल्स कर रही थी, आप अपना फोन भी घर छोड़ गए थे। इस पे बहुत फोन भी आ रहे थे।
भाईजान, आप रमशा के लिए इतना परेशान होंगे तो इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर रमशा के साथ कोई हादसा हुआ होता, कोई एक्सीडेंट, तो हॉस्पिटल से तो फोन आ ही जाता। या फिर अगर उसे किडनैप किया होता तो तावान के लिए भी कॉल कोई ना कोई कर ही लेता। अब भाईजान, जो भी सिचुएशन इस वक्त है उससे तो ये बात वाज़ेह होती है कि वो अपनी मर्जी से गई है। क्या बोले चले जा रही हूँ? मैं बगैर बताए क्यों जाएगी वो? अल्लाह खैर करे, सब खैर मांगो रब से। मैं इस रास्ते पर चला और थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया तो फिर बड़ी मस्बत तब्दीली महसूस की, अच्छा महसूस किया। जब आप दीन के रास्ते पर चलते हैं और दीन का इल्म हासिल करते हैं तो आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल बढ़ जाता है। तवक्कल इल्लल्लाह, जिसका अल्लाह पर तवक्कल हो जाए उसकी जिंदगी से सब खौफ और डर खत्म हो जाते हैं। पता है, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगते हैं नमाज में। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा, है ना? और कोई भी शख्स, अल्लाह का कोई भी बंदा जब सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो ये सारी गलतियां, गुनाह धुल जाते हैं। पता है कैसे? जैसे कपड़ों को धोते ना अच्छी तरह निचोड़ के, या बर्तनों को मांजते हैं राख से या किसी डिटर्जेंट और पाउडर से, ऐसे आंसू तुम्हारी आंखों में चमक रहे हैं, इसी तरह सारे दाग धो देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात दो आंसू भी किसी की आंखों में देखे तो बस इस्तिग़फ़ार के 2 नफिल भी अदा करे तो अल्लाह की जात तो माफ कर देती। कोई मुझे बताएगा कि मुझे वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, किबला किस तरफ है, बाथरूम कहाँ है? कोई मुझे सुन सकता है? या अल्लाह, ये मैं किस मुश्किल में आ गई हूँ।
मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज को कबूल फरमा। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ, किन लोगों ने मुझे यहाँ पर पकड़ लिया। मैं नहीं जानती कि मेरा कसूर क्या है, लेकिन तू मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल, इन मुश्किलात में मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। मामू जान परेशान हो रहे होंगे, मुझे घर पहुंचा दे मेरे मालिक, मेरा रास्ता आसान कर दे, मुझे बचा ले इन बुरे लोगों से, मुझे सब्र दे, मेरे लिए रास्ता आसान कर। अफनान किधर चला गया? अफनान, अफनान, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रमशा आ गई है क्या? नहीं, अफनान, उसको यहाँ रहना होता तो वो जाती ही क्यों? लेकिन उसकी वजह से तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो उठो, बेडरूम में आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक। भाईजान, आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई हुआ है। आप रमशा की वजह से अपने आप को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हैं? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब होती चली जाएगी। पूरी रात आप नहीं सोए भाईजान, प्लीज खुद पर जरा रहम कीजिए ना। अब रमशा चली गई है तो इसमें किसी का क्या कसूर है? क्या मतलब चली गई? कहाँ चली गई वो? अजीब बात करती हो तुम भी। भाईजान, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये सब करने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी। प्लीज अपना ख्याल रखें। पूरी रात नहीं सोए आप भाईजान, प्लीज सोने की कोशिश कीजिए।
कैसे खुश रहोगी, कैसे जियोगी जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर ही खुश नहीं। जब सलमान को सब कुछ पता चलेगा ना, और बहुत खुश होंगे आप, देखिएगा। बहरीन में थक चुका हूँ, मुझे तो लगता है सलमान ने अपनी गैरत बेच खाई। आप मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं अपने सलमान के लिए ऐसे जुमले नहीं सुनना चाहते। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे, बताओ मुझे। दोस्ती का, वफादारी का। वफादारी का या बस सलमान, बस। अफनान नहीं है लीजिए। मामा, आपने तो कहा था कि रमशा के इस घर के जाने के साथ साथ मामूजान और अफनान के दिल से भी वो चली जाएगी, लेकिन वो दोनों बाप बेटे तो उसके जाने का शोक मना रहे हैं बैठकर। तुम टेंशन मत लो, जैसे मैंने कहा है वैसा ही होगा। कैसे टेंशन ना लूं? आपको शायद मालूम नहीं है अफनान किस तरह बिहेव कर रहा है इस टाइम पर। वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे रमशा नहीं बल्कि उसकी बीवी चली गई है इस घर से। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अलीजे, तो तुम ना बहुत जज्बाती लड़की हो, तुम में सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं। सब कुछ होगा लेकिन वक्त के साथ साथ, फौरन सब कुछ नहीं हो सकता। असल में आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि आपने अफनान को देखा नहीं है ना अभी तक, इसलिए। मामा, वैसे आप मेरी एक बात मानेंगी? हाँ बोलो। मामा, वो आप उन लोगों को कॉल करके बोल दें कि वो रमशा को मार दें। पागल हो गई हो? मैं सच तो कह रही हूँ, वो मरेगी तो मेरी जिंदगी में सुकून होगा, वरना मैं इसी तरह परेशान रहूंगी। आप उसको मरवा दें। का वास्ता चुप हो जाओ, आहिस्ते बोलो। किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। रमशा को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम हम दोनों को जरूर मरवाओगे। बेवकूफ। इससे कैसे रमशा कहीं जा सकती है, वो भी बताए बगैर। जिम्मेदार बच्ची है, लापरवाह नहीं है वो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर किसी मुसीबत में है, मुश्किल में, और तो सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे भाईजान, प्लीज अपने आप को संभालें। अभी अलीजे ने रमशा की एकेडमी की तमाम दोस्तों को फोन किया है, लेकिन रमशा का कहीं पता नहीं चल रहा है। आप परेशान मत होइए, अफनान आएगा तो इंशाल्लाह कोई ना कोई खबर जरूर लेकर आएगा अपने साथ। क्या कहा तुमने? अफनान कोई खबर साथ लेकर आएगा? ये क्यों नहीं कहती हो कि रमशा को लेकर आएगा खैर से साथ? अफशीन, तुम कुछ जानती हो क्या? बोलो।
तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया रक्षा। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों रमशा, क्यों? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। भाग गई अपने आशिक के साथ। चुप हो जाओ तुम। वैसे हैरत भी हो रही है और तेरे लिए थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है मुझे। वो इस बात पे कि मुझे लगा कि शायद सिर्फ तू ही उसका एक आशिक, लेकिन और भी हैं यहाँ पे। एक बकवास बंद करो तुम। अगर रमशा के किरदार के बारे में एक भी गंदा लफ्ज कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। और तुझे लगता है कि मैंने चूड़ियां पहन रखी? मैं कुछ नहीं करूंगा आगे से। अरे हैं? चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से। जानी चलो। अभी उसे क्या, वो चले यहाँ से। चुप हो जाओ, मैं कह रही हूँ जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ, रमशा की बात कर रहा हूँ। क्या बातें कर रहे थे तुम इसके साथ? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? दोस्त है वो मेरी मर्जी में ऐसा जो कुछ भी कहूँ। क्या दोस्त है वो? तुम्हारी दोस्त है वो? दोस्त से बढ़कर है वो मेरी। तुम्हें क्यों बताऊं? अपने काम से काम रख, समझा? आज एकेडमी में तुमसे कोई मिलने आया था? नहीं तो क्यों? हाँ, वो क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार तो घर मिलने के लिए आते नहीं, तो हो सकता है तुम्हारी एकेडमी मिलने के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार आया। मुझसे कोई भी मिलने नहीं आया था अफनान। वैसे भी अब इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है, इसलिए किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कासिम साहब का ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट बहुत हाई है। बेहतर है उनको स्ट्रेस से निकालें, वरना अगर यही कंडीशन रही तो वील हैव टू शिफ्ट हिम टू द हॉस्पिटल। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। डैड को कन्विंस करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने पे राजी नहीं। आप प्लीज मेडिकेशन में कुछ ऐसा ऐड कर लीजिए कि घर पे ही उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। इट्स नॉट सो इजी। कासिम साहब की जो एज है, उन्हें हम हाई डोज नहीं दे सकते। और देखो, मेडिसिन उसी वक्त काम करता है जब पेशेंट खुद ठीक होना चाहे। तो फिर डॉक्टर साहब भाईजान कैसे ठीक होंगे? क्योंकि ना वो सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना प्रॉपरली मेडिसिन ले रहे हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। देखें, कासिम की आंखों में मैंने जीने की उमंग नहीं देखी।
खामोश हो गया है। मैंने उसको चेकअप किया था। खामोशी, और ये खामोशी उसकी कंडीशन के लिए अच्छी नहीं है बिल्कुल। मेरा तो ये ख्याल है, सीरियस एडवाइस टू यू ऑल ऑफ यू, कि उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें, अच्छी अच्छी बातें करें, हंसमुख। But anyway, I'll come in the evening. मैं उसे फिर चेक कर लूंगा। ओके? थैंक जी यू। डॉक्टर साहब। थैंक यू। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको सी ऑफ कर दूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़। इसीलिए मैं पहले दिन से खिलाफ थी कि इस लड़की को हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। ना मामू जान इससे अटैच होते और ना आज उनकी ये हालत होती। जाहिर सी बात है अलीज़ा, रमशा ने सिर्फ अपने मतलब के लिए भाईजान को इस्तेमाल किया है। और देख लो, उसे दिखा दी ना अपनी औकात। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रमशा जैसी सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रमशा तुम? प्लीज रमशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहाँ से आ रही हो? क्या हुआ? उस लड़के ने छोड़ दिया जिसके साथ भागी थी? जाहिर सी बात है, अब जब उस लड़के ने छोड़ दिया तो तुम्हारे पास तो और कोई घर नहीं है, इसलिए वापस आ गई। क्यों? भाईजान की इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें? हाँ? या फिर उस लड़के के घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया? जाहिर सी बात है भाई, ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट करेगा कौन? कौन सा लड़का?
की बात कर रही हैं आप? किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी आप? मैं किडनैप हो गई थी, आप लोगों को पता नहीं है ये बात? मुझे कुछ लोग अगवा करके लेके गए थे अलीसे। अलीसे को तो पता है ना, अलीसे के तो सामने हुआ था ये सब कुछ। बताओ अलीसे, तुमने सबको बताया नहीं कि मुझे तुम्हारे सामने अगवा करके ले गए थे? क्या बातें कर रही है, मुझे नहीं पता। तुम क्या कहानियां सुना रही हो? अलीसे, हम दोनों गाड़ी में थे, हमारे गाड़ी के आगे आके कुछ लोगों की गाड़ी रुकी, उन्होंने मुझे घसीटा, मुझे अगवा किया और तुम्हारे सामने तुम भी रोक रही थी उनको। तुमने बताया नहीं किसी को कुछ भी, तो क्यों नहीं बता रही हो कुछ? प्लीज झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ हो गया है, तुम पता नहीं क्यों झूठ बोल रही हो।